जुड़ जाइए एक बार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एस्ट्रोलॉजी संबंधित, हम आज मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल दोष से काफ़ी लोगों के मैसेज आते रहते हैं। मंगल कितना प्रभावशाली होता है, कुंडली में मांगलिक दोष का कितना महत्व है, किस प्रकार से उसको कुंडली को हमने मिलाना चाहिए। काफ़ी इसके अंदर भ्रम फैला हुआ है लोगों के बीच में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मंगल दोष के लिए हम जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है मांगलिक दोष, हम 2 प्रकार से देखते हैं, और साउथ इंडियन है जो एस्ट्रोलॉजी में, वो 3 प्रकार से देखते हैं। हम लगन और चंद्रमा से मंगल को, मांगलिक दोष को देखते हैं, और साउथ इंडिया में शुक्र से भी देखते हैं। इसी प्रकार शुक्र का भी महत्व इतना ही होता है, क्योंकि जब विवाह के बाद जीवन में शुक्र का जो महत्व है हमारा परिवार के ऊपर जो आता है शादी के बाद में, वो इतना ही महत्व होता है जितना लगन और चंद्रमा से होता है। इसमें कुछ लोगों की अपनी अपनी राय रहती है जी मंगलिक दोष में। इसमें 90% कुंडली तो मंगलिक दोष खुद की कुंडली में कट जाता है। उसमें ये देखना पड़ता है सबसे पहले तो कुंडली के अंदर ग्रह कितनी डिग्री का है, लगन किस भाव का है, कर्क लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, मंगल के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, सूर्य की है, गुरु की है, या अन्य ग्रहों की दृष्टि है। ये सब देख के उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। और जब हम 2 कुंडलियों को मिलाते हैं तो उस कुंडली में एक कुंडली को अलग अलग करके नहीं देखा जाता, दोनों कुंडलियों को, ग्रह को मिला के उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। चाहे मांगलिक कुंडली हो चाहे नॉन मांगलिक हो। कई बार क्या होता है, एक मांगलिक कुंडली नॉन मांगलिक कुंडली मांगलिक कुंडली को काट रही होती है, क्योंकि जहाँ पर मंगल बैठा होता है, जिस भी घर में लगन में हो, चौथे भाव में हो, 7वें में हो, 8वें में हो, या फिर 12वें भाव में हो, तो उन्हीं घर के उसी के अनुसार दूसरी कुंडली में कहीं पे शनि बैठा हो, राहु केतु, तो उसमें ये मंगल दोष है जो वो कट जाता है, क्योंकि हमने 2 कुंडलियों को एक करके देखना है, न कि अलग अलग करके देखना। और इसमें काफी लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार रहते हैं। मंगल के लिए कई बार देखा, हमारे पास भी काफी लोग मंगल को लेकर परेशान रहते। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मंगल इतना, ज्यादातर कुंडलियों में क्या होता है, मंगल उच्च का होता है, उसका जितना मंगल होगा वो अपने कुंडली को उतना ही मजबूत करेगा। सिर्फ 10% ही कुंडलियां जो होती है वो मांगलिक दोष उसमें प्रभावशाली रहता है। इस मांगलिक दोष से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा लोगों का एक भ्रम फैलाया हुआ है कि मंगल ये कर देगा, मंगल वो कर देगा। मंगल कुछ नहीं करता। 10% कुंडलियों में सिर्फ मंगल प्रभावशाली होता है जो नेगेटिव में होता है। 90% मंगल होता है जो, उसमें से 70% पॉजिटिव होता है, 20% एक सामान्य रूप से रहता है। मंगलिक की वजह से लोगों को काफी डराया जा रहा है। जिसको कोई मंगल दोष संबंधी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, हमारे इस वीडियो पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मंगल से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मंगल इसी प्रकार, मंगल का क्या है, कई लोगों की कुंडलियों में जैसे रहता है, जो प्रभावशाली मंगल होता है अपने घर का होता है, वो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और लोगों को भ्रम फैलाया हुआ है मंगल से डरने के लिए। कई बार क्या होता है, चाहे एक कुंडली लगन से मांगलिक होती है, दूसरी चंद्रमा से मांगलिक होती है, या शुक्र से मांगलिक होती है, तो भी उतना ही प्रभाव रहता है उस कुंडली में। और काफी लोग इस चीज से विचलित हो जाते हैं कि मंगल का प्रभाव, पता नहीं मंगल क्या करेगा। मंगल इतना 10% मांगलिक दो कुंडली के अंदर दिक्कत आती है, सिर्फ 10% ही रहता है वो। उसमें भी तकरीबन मंगल या तो कहीं न कहीं से किसी ग्रह की वजह से या किसी दृष्टि त्रिकोणी बैठ के उसमें
प्रभाव को कम कर देता है, यानी उसके लिए उपाय हो सकते हैं। हमारे पास काफ़ी मैसेज आते रहते हैं मंगल संबंधी, इसमें काफ़ी लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को भी कोई विशेष सवाल पूछना हो, आप हमारी कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ डाल करके मंगल संबंधी कोई भी किसी जानकारी लेनी हो तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। क्योंकि इस विषय पे वीडियो और काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आगे चर्चा करेंगे मंगली दोष पे दूसरा चैप्टर जब हम किसी कुंडली पे निष्कर्ष लेके आएंगे तो उसमें हम दूसरा चैप्टर पे बात करेंगे। आज के लिए इतना भी। किसी को विशेष जानकारी लेनी हो, आप हमारा इस पे कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के मंगल संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।